कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। शरीरधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ पर कछुए का उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूँछ और 1 मस्तक। किंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तो सिर्फ पीठ दिखती है उसकी। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल के सीमा में नहीं है। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। पहला अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं? शरीर में रोग के कारण किसी पदार्थ का सेवन करने की क्षमता नहीं है। तब वह सोचता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस या सुख है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम है रस। किसी लालची मनुष्य को रुपए मिल जाएं और कामी पुरुष को स्त्री मिल जाए तो उन दोनों को भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मज़ा आया। यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम में रहता है और इसी रस का स्थूल रूप राग, सुख, आसक्ति है। जब तक थोड़ा भी भोगों की इच्छा रहती है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है।
और भोजन से अरुच पैदा हो जाती है, परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण के बारे में सोच सकता है। जय श्री कृष्ण।